गुड इवनिंग स्टड्स, वेलकम टू डीजी स्टड। आई एम उज्जवल और आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क। ये देखो, ये क्वेश्चन इनके जो बनते हैं वो इजी होते हैं, आसानी से आप एग्जाम में करके ले आओगे, क्योंकि ये ना यार बस आपको मार्क्स देने के लिए ही होते हैं। सोचना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन में थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, नंबर सिस्टम में सोचना पड़ता है। इसमें तो बस आपको रटा है, वही पूछता है, बस करो और आगे बढ़ो। तो यार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। और मैं जब ये बना रहा हूँ ना, देखो क्वेश्चंस को हलवा बनाओ, ये जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपसे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कम से कम बेसिक नॉलेज मैथमेटिक्स की है, परसेंटेज आपको आता है, रेशियो से खेलना आपको आता है। बस मैं बताऊंगा करने का तरीका कि कैसे करना है, ठीक है। फिर भी मैं समझाता रहूँगा चीज़ें, और फिर भी नहीं समझ में आएंगी आपको चीज़ें तो आप कमेंट में मुझे लिख के बोल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो लेट्स मूव। उससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, जो कि ये है, इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। इसका मतलब ये यार, छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो, बड़ा काम तो अपने आप ही हो जाना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये भाई हमारा पहला क्वेश्चन है। इफ 60% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट वाज द परसेंटेज मार्कअप। देखो पहले आप क्वेश्चन ना पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, देखो कितना टाइम लग रहा है, और फिर मैं समझाऊंगा। फिर जब मेरे तरीके से करने की कोशिश करोगे तो टाइम कम लगेगा। सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। आपने कहा है कि भैया आपने कोई सामान है, उस पर 60% डिस्काउंट दिया, तो वो जो सेलिंग प्राइस है ना उसका, वो उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। तो बताओ कि परसेंटेज मार्कअप कितना रहा होगा। तो मान लेते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है वो 100 है, ठीक है। अब मार्क्ड प्राइस पे मैंने 60% डिस्काउंट दिया। 60% अगर आपने डिस्काउंट दिया, देन व्हाट विल हैपन, आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जा रहे हैं, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस भी 40 रहा होगा यार। तो एक बार बताओ, कॉस्ट प्राइस 40 है और मार्क्ड प्राइस 100 है, तो बोल रहा है 40 को कितना परसेंट बढ़ाएं कि ये 100 के बराबर हो जाएगा। अरे यार पहले इसका 100% बढ़ाओ, ठीक है। 100% बढ़ाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब ये मत बोलना यार 100% बढ़ाना और 200% बढ़ाना, दोनों में अंतर होता है। अब बढ़ा रहे हो, अब 80 पूछोगे, अगर 80 पूछोगे 40 का कितना है तो बोलेंगे 200% है। लेकिन यार 40 में कितना परसेंट बढ़ाएं कि ये 80 हो जाए। यार जाहिर सी बात है 100% आप बढ़ाओगे, ठीक है। 100% इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये 80 हो जाएगा। अच्छा कितना और इसमें जोड़े 80 में कि हमें 100 मिल जाए, +20 और जोड़ना पड़ेगा। तो +20 40 का कितना परसेंट होता है, 50% होता है। तो यानी टोटल हमारा हो गया, एक 100% हमने जोड़ा और प्लस 50% हमने जोड़ा, तो हमें आंसर मिल गया, ठीक है। दैट इज 100। तो हमारा टोटल परसेंटेज कितना हो गया, 100 + 50 यानी कि 150 इज योर आंसर। वेरी इजी। इतना समझाने में टाइम लग रहा है, वरना ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑन अ टेलीविजन ऑफ ब्रांड ए द डिस्काउंट इज 25% एंड ऑन टेलीविजन ऑफ ब्रांड बी द डिस्काउंट इज 40%। द प्राइस ऑफ बी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹2250 greater than the price of A after discount. What is the marked price of A in rupees if marked price of B is इतना। अच्छा, B का मार्कअप प्राइस हमें मिल चुका है, ठीक है। अगर B का मार्कअप प्राइस हमें मिल गया तो बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है B का ना, वो A के सेलिंग प्राइस से इतना ज़्यादा है, 2250 ज़्यादा है। तो पहले क्या करेंगे हम कि B का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। बोल रहा है यार बी में हमने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, 40% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। यानी मार्कडअप प्राइस से अगर हम इसमें 60% माइनस कर दें तो क्या होगा, 60% निकाल दें मार्कडअप प्राइस का, तो हमें 35,000 मिलना चाहिए। तो 60% ऑफ मार्क्ड प्राइस विल बी इक्वल टू 35,000, राइट। हाँ इतना होगा। तो 60% इसके बराबर है, नहीं ये देखो ये मार्क्ड प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है, तो इसका 60% हमें निकालना होगा ताकि हम सेलिंग प्राइस निकाल सकें, ठीक है। क्योंकि 40% हमने डिस्काउंट किया, राइट। 40% डिस्काउंट किया तो मतलब 60% का बेचा। अगर हमने किसी मार्क्ड प्राइस में अगर हमने
40% माइनस कर दिया, तो इसका मतलब है उस मार्क्ड प्राइस का 60% में हमने बेचा चीज को। तो 35,000 का हमें क्या करना पड़ेगा, 60% निकालना पड़ेगा। 35/6 आपका आ जाएगा 210, यानी 21,000। 21,000 आपका ये आंसर आ जाएगा। मतलब 21,000 आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है फॉर बी। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ बी निकल गया तो बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस जो बी का है वो इतना 2250 रुपीज ज्यादा है ए के सेलिंग प्राइस से। तो इसमें 2250 हमें माइनस करना होगा, तो कितना आएगा, ये आएगा 18,750, ठीक है, 18,750 आएगा। अब बोल रहा है कि यार ये 18,750 को आप क्या करो, ये कब आया, ये किसी अमाउंट में से 25% माइनस करने के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 75% के बराबर है। मतलब अगर मार्कड प्राइस का अगर हम लोग 75% निकालेंगे, ठीक है, 25% हमने घटा दिया, 75% निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है 18,750। हमें मार्कड प्राइस निकालना है एक का, ठीक है, और मार्कड प्राइस का 75% इतने के बराबर है, 18,750 के बराबर। तो एक बात बताओ, 75 यानी 3/4 होता है रेशियो में, 75% यानी 3/4। तो इसका मतलब है हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी 18,850 को आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यार, 6, 2 और 5 0, ठीक है। फिर इसको ये 6250 है, इसका 4 में मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना होगा ये आपका 25,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25,000 इज योर आंसर, ठीक है। ये देखो बहुत जल्दी कैलकुलेट, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करना है आपको। मुझे पता है कि 6.25 का यार, 6.25 का अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, 25 आता है, ठीक है। तो उसी से मैंने कर दिया, 6250 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, ये कुछ मल्टीप्लिकेशंस भी है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और एक्चुअल में आप जब प्रैक्टिस करते हो तो ये आपको याद हो जाते हैं। देखो बिना मैथमेटिक्स में आप अगर आप बोलते हो नहीं यार चीज़ें याद नहीं करनी होती, चीज़ें याद नहीं होती, तो गलत है। क्योंकि अगर आप एसएससी क्लियर करना चाहते हो ना यार, तो आपको याद करना पड़ेगा। आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, आपको क्यूब्स याद करने पड़ेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन से आपको याद करने पड़ेंगे, इवन आपको एलसीएम भी याद करने पड़ेंगे कि इनका एलसीएम ये होता है। वो प्रैक्टिस से याद हो जाता है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती उतनी याद करने की, ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाता है। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। A retailer marks up his goods by 150% and offers 40% discount. What will be the selling price in rupees if the cost price is rupees 800? अच्छा देखो, पहले तो ये कॉस्ट प्राइस मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है। मान लेता हूं कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितना है, 100 रुपये है। अगर 100 रुपये है तो बोल रहा है कि उसने मार्कअप कितना किया, 150% बढ़ा दिया, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा यार, पहले 100% बढ़ाएंगे तो 200 रुपीज हो जाएगा, फिर 50% और बढ़ा दो 100 का, यानी कि 250 हो जाएगा। मार्क्ड प्राइस अगर आपका 250 हो गया और उस पर बोल रहा है 40% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 250 का अगर हम 40% निकालेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10% 25 होगा, और 40% हो जाएगा 100, यानी 100 माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा यानी 150। तो 100 हमने डिस्काउंट दे दिया, इसमें 40%, 250 का 40% हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमें 150 मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 150 आ गई। अब बोल रहा है यार कॉस्ट प्राइस आपका 100 नहीं है, वो तो एक्चुअल में 800 है। तो 100 तो आपने माना था, तो एक्चुअल में 800 है, तो कितना गुना है, 8 गुना है। तो आप क्या करो, सेलिंग प्राइस को भी आप 8 गुना कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, 15 × 120, यानी कि 1200 रुपीज। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल था। आप फॉर्मूला वगैरह लगाने लगोगे तो फिर हो चुका। ये देखो कितने में हो गया, कितने स्पेस में हो गया, ये वो भी समझाने में टाइम लगा, नहीं तो कैलकुलेशन तो इसमें से बस एक लाइन लिखनी थी, नहीं तो बाकी कैलकुलेशन तो आपको मन में ही करनी थी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह फास्ट कैलकुलेशन आप भी करना सीख जाओगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। B would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete a task if each of them worked alone. Working together, they can complete the task in 12 hours. Okay. How many hours would B take to do 50% of the task? 50% काम करने पे कितना लेगा? देखो उसमें एक अमाउंट मुझे दिख रहा है आपका 10 hours,
ठीक है। दूसरा अमाउंट मुझे दिख रहा है, दूसरा क्या है आपका 12 आवर्स, ठीक है। तो एक बी बोल रहा है बी 10 घंटे ज़्यादा लेता है ए से, ठीक है। मान लेते हैं ए आपका ले रहा है 20 आवर्स, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो बी कितना लेगा 30 आवर्स लेगा, है कि नहीं। अब बोल रहा है दोनों का टास्क, अच्छा मान लेते हैं टोटल वर्क जो है ना, टोटल वर्क आपका वो 120 है। अगर टोटल वर्क 120 है तो ए का कितना यूनिट, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। तो टोटल वर्क में अगर हम लोग ए का टोटल टाइम डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा ए ने कितना टाइम काम किया, ठीक है, यानी कितना काम एक दिन में किया, एक घंटे में किया, 6 यूनिट पर आवर। उसी तरह बी का निकल जाएगा, बी का कितना होगा यार 120 से 120 को 30 से डिवाइड करेंगे यानी 4, ठीक है, 4 यूनिट आपका पर आवर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए आपका 6 यूनिट कर रहा है, बी आपका 4 यूनिट कर रहा है। टोटल ए बी कितना यूनिट काम कर रहे हैं, ए बी दोनों मिला के आपके कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 10 यूनिट काम हो रहा है, दोनों मिलके 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो और टोटल वर्क हमने कितना माना था 120, तो टोटल एफिशिएंसी, टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका कितना है 120, टोटल एफिशिएंसी आपकी कितनी है 10 यूनिट, यानी टोटल टाइम 12 घंटे लगेंगे। और एक्चुअल में क्वेश्चन में भी 12 घंटे ही दिए हैं, ठीक है, 12 घंटे। यानी हमारा जो एज्यूम्पशन था कि ए 20 आवर्स कर रहा है और बी 20 आवर्स ले रहा है अलोन और बी 30 आवर्स अलोन ले रहा है, तो वो सही एज्यूम्पशन था। तो इसका मतलब है बी को 30 घंटे लगेंगे पूरा काम करने में, 120 यूनिट काम करने में। तो एक बात बताओ 50% वर्क मतलब कितना हो गया, 120 का आधा, यानी 60 यूनिट वर्क। और बी की एफिशिएंसी क्या थी 4 यूनिट पर आवर, तो 60/4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ डेज बी टेक, ठीक है, टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। 15 इज योर आंसर। 15 कहाँ है, ये है, तो ठीक है, सेकंड नंबर पे ये आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Working together, A, B and C can complete a task in 12 days. A and B can do the task in 55 days and 66 days respectively. अच्छा, देखो उनका इंडिविजुअल जो वर्किंग डे है वो हमें मिल चुका है। If they work alone, in how many days can C do the task if he worked alone? तो इसका मतलब है देखो 12 दिन तीनों मिला के ले रहे हैं और इंडिविजुअली 55 और 66 दिन ए और बी ले रहे हैं। तो इसका मतलब है ए 55 डेज ले रहा है, बी आपका कितना ले रहा है 66 डेज ले रहा है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो कितना आएगा यार 330 आएगा। क्यों एलसीएम लेना होता है, क्योंकि यार हमें टोटल वर्क निकालना होता है, ठीक है, ताकि हम एफिशिएंसी निकाल सकें। अब टोटल वर्क आपका 330 करेंगे, लेकिन यार एक चीज़ और है कि हमें टोटल एफिशिएंसी निकालने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो ये 12 के टेबल में नहीं आता है, तो हमें इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं 660 आ गया। अब 660 12 से कटेगा, हाँ ये कट आएगा 55 टाइम्स में। तो इसका मतलब है टोटल वर्क हम लोगों ने जो लिया है वो 660 लिया है। दिस इज योर टोटल वर्क, ओके। अब ए की एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 660 डिवाइडेड बाई 55, ये कितना आ जाएगा आपका 660 डिवाइडेड 55, ये आपका आ जाएगा 11 5 10 आएगा, 10 यूनिट, ठीक है। नहीं 10 नहीं आएगा, आप देखें 5 2 12 यूनिट आएगा, ठीक है, 12 यूनिट आएगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये भी आपका 660/66, तो ये आपका आ जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। तो यानी दोनों की एफिशिएंसी हमें पता चल गई। अब एक बात बताओ टोटल एफिशिएंसी कितनी है। टोटल वर्क है आपका 660 और इसको हम 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, यानी टोटल एफिशिएंसी है 55। इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितना हुआ 22। तो टोटल एफिशिएंसी 55 है और इन दोनों की एफिशिएंसी 22 है, तो बाकी का काम कौन कर रहा है, बाकी का काम सी कर रहा है, ठीक है। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 55 में से 22 माइनस कर देंगे यानी कि 33, यानी सी की एफिशिएंसी 33 आ गई। अब पूछ क्या रहा है हमसे, इन हाउ मैनी डेज कैन सी डू द टास्क
इफ ही वर्कड अलोन, एफिशिएंसी निकल गई, टोटल यार टोटल आपका ये भी निकल गया 660 आपका टोटल वर्क है, एफिशिएंसी 33 है, तो ये कितना आ जाएगा 20 टाइम्स आ जाएगा, 20 टाइम्स यानी 20 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था। ठीक है, देखो खेल कैसे खेला, एफिशिएंसी से खेला। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालना होता है। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल के आपने तुरंत आंसर निकाल दिया। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आई तो होप कि आपको इजी लगा होगा, वैसे इजी तो था ही, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, जो नहीं समझ में आया वहां समझा दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If A had worked alone, he would have taken 63 hours to do the task. What is B's share if A and B work together on a task, finishing it in 36 hours and they get इतना रुपया 5,050 रुपये, 5,950 रुपया। ठीक है, 36 घंटे काम कर रहे हैं दोनों, 36 आवर्स। तो यार 36 और 63 दो टाइम दिख रहा है मुझे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 36 और 63 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 210, 9 7 और 4 63, 4 210 आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं 252 आएगा, 252 आपका एलसीएम आएगा। अब 252 आपका एलसीएम अगर आ गया तो इसका मतलब है किसका दिया, ये वर्क टुगेदर वर्क का दिया, तो यानी ए प्लस बी अगर दोनों के डेज से डिवाइड करें, 36 से डिवाइड करें तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 252 डिवाइडेड बाई 36, तो आपका आ जाएगा ये 4 कितने बार में कटेगा, देखो 9 7 और 4 आया है। ठीक है, 9 4 36, 7 टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में आएगा। उसी तरह 63 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी, तो 252 डिवाइडेड बाई 63 वी विल गेट हाउ मच, 9 7 63 4। ठीक है, 4 ये ए की एफिशिएंसी है और ये टोटल एफिशिएंसी है 7, तो इसका मतलब है बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर ए की एफिशिएंसी 4 है और टोटल एफिशिएंसी 7 आई है तो बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो बोल रहा है बी का शेयर कितना होगा अगर टोटल हमें इतना रुपया मिला है। तो देखो जो आपका वर्किंग टाइम होता है, वर्किंग एफिशिएंसी होती है, वर्किंग जो एफिशिएंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें टाइम को डिवाइड करना होता है, सॉरी मनी को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया टोटल, आपका बी को मिले 3 और टोटल यूनिट कितना था, टोटल यूनिट कितना काम हो रहा था 7 यूनिट, उसमें से बी का शेयर कितना है 3 यूनिट, तो किसको डिवाइड करना है 5 9 5 0 को हमें बी और ए में डिवाइड करना है, टोटल में से 3 यूनिट। ठीक है, 7 से कटेगा, हाँ कटेगा। ठीक है, कितने बार में, ये 8 बार में, और फिर 3 5 5 0। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कितना 255 2550 इज योर आंसर। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका ये आ जाएगा आंसर। तो देखो उम्मीद है कि आपको शॉर्टकट जो मेथड है वो समझ में आया होगा। नो फार्मूला यूज्ड, कहीं भी कोई फार्मूला नहीं यूज करना है, आराम से बस एक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए आपके पास कि क्या एफिशिएंसी होती है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं एलसीएम लेके, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा कि यार 36 और 63 है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 36 और 63 का एलसीएम आप निकालने जाओगे तो यार 9 से कटेगा 4 और ये 7, फिर 4 और 7 आपका आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 3 चीजें आ जाएंगी। मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको आज का ये सेक्शन पसंद आया होगा। इसी तरह मैं और भी आपके लिए वीडियोस लाऊंगा और मैथ को आपके लिए सिंप्लीफाइड बनाऊंगा। थैंक यू फॉर नाउ।